बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन और दोस्तों, बच्चों, माँ और बहनों, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद मुमताज़ आलम एक बार फिर से आप सबों का खुश आमदीद करता हूँ अपने चैनल अशरफी इस्लामिक स्टूडियो पर, जहाँ आज हम आयतुल कुर्सी की फजीलतों के बारे में बात करेंगे और जानेंगे समझेंगे कि हदीसों में आयतुल कुर्सी की क्या फजीलतें बयान की गई है और क्या क्या हदीसें हैं। उन्हीं में से एक है, चुनांचे हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सदक़े फित्र की निगरानी पर मुझे मुकर्रर फरमाया था। चुनांचे एक शख्स आया और दोनों हाथ भर कर गल्ला लेने लगा। मैंने उसे पकड़ लिया और कहा, मैं तुझे ज़रूर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास ले चलूँगा। उसने कहा, मैं एक मोहताज हूँ, मेरे ऊपर मेरे अहलो अयाल का बोझ है और मैं सख्त ज़रूरतमंद हूँ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने उसे छोड़ दिया। जब सुबह हुई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, अबू हुरैरा, कल क्या तुम्हारे कैदी ने कल क्या किया? अल्लाह ताला ने आपको इस वाक़या की खबर पहले ही दे दी थी। मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, उसने अपनी शदीद ज़रूरत और अहलो अयाल के बोझ की शिकायत की, इसलिए मुझे उस पर रहम आया और मैंने उसे छोड़ दिया। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खबरदार रहना, उसने तुमसे झूठ बोला है, वो दोबारा आएगा। मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की फरमान की वजह से यकीन हो गया कि वो दोबारा आएगा। चुनांचे वह दोबारा आया और फिर दोनों हाथों से गल्ला भरना शुरू कर दिया। मैंने उसे पकड़ लिया और पकड़ कर कहा कि मैं तुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास में ले जाऊंगा। उसने कहा कि मुझे छोड़ दीजिए, मैं ज़रूरतमंद हूँ, मेरे ऊपर बाल बच्चों का बोझ है, अब आइंदा मैं नहीं आऊँगा। मुझे उस पर रहम आया और मैंने उसे छोड़ दिया। जब सुबह हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुझसे फिर फरमाया, अबू हुरैरा, तुम्हारे कैदी का क्या हुआ? मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, उसने अपनी शदीद ज़रूरत और अहलो अयाल के बोझ की शिकायत की, इसलिए मुझे उस पर रहम आ गया और मैंने उसको छोड़ दिया। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, होशियार रहना, उसने तुझसे झूठ बोला है और वह फिर आएगा। चुनांचे मैं फिर उसकी ताक में रहा और वो बंदा तीसरी दफ़ा आया और दोनों हाथों से गल्ला भरने लगा। मैंने उसे पकड़ कर कहा कि मैं तुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास में ले जाऊंगा, ये तीसरा और आखिरी मौका है। तूने कहा था कि आइंदा नहीं आऊँगा, मगर फिर तू आ गया। उसने कहा, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें ऐसे कलमात सिखाऊंगा कि अल्लाह ताला उनकी वजह से तुम्हें नफ़ा पहुँचाएंगे। मैंने पूछा, वो कलमात क्या है? ये हज़रत अबू हुरैरा फरमाया। उसने कहा, जब तुम अपने बिस्तर पर लेटने लगो तो आयतुल कुर्सी पढ़ लिया करो। तुम्हारे लिए अल्लाह ताला की तरफ से एक हिफाजत करने वाला मुकर्रर रहेगा और सुबह तक कोई शैतान तुम्हारे करीब नहीं आएगा। सुबह को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, तुम्हारे कैदी का क्या हुआ? मैंने अर्ज़ किया, उसने कहा था कि वो मुझे चंद ऐसे कलमात सिखाएगा। यानी हज़रत अबू हुरैरा ने तीसरी दफ़ा का सारा वाक़या हुजूर से बताया। उसने कहा था कि वो मुझे चंद ऐसे कलमात सिखाएगा जिनसे अल्लाह ताला मुझे नफ़ा पहुँचाएंगे। तो मैंने इस मर्तबा भी उसे छोड़ दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो कलिमात क्या हैं? मैंने कहा कि वो ये कह गया, जब तुम अपने बिस्तर पर लेटने लगो तो आयतुल कुर्सी पढ़ लिया करो। तुम्हारे लिए अल्लाह ताला की तरफ से एक हिफाजत करने वाला मुकर्रर रहेगा और सुबह तक कोई शैतान तुम्हारे करीब नहीं आएगा। रावी कहते हैं कि सहाबे किराम खैर के कामों में बहुत ज़्यादा हरीस थे। मैंने
चूँकि वो एक कलिमात बताने वाला था, इसलिए हज़रत अबू हुरैरा लालच में आ गए। तो रावी कहते हैं कि सहाबा किराम खैर के कामों में या भलाई के कामों में या अच्छी बातों के जानने में बहुत ज़्यादा हरीस थे, इसलिए आखिरी मर्तबा खैर की बात सुनकर उसे फिर छोड़ दिया। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, गौर से सुनो, गर्चे वह झूठा है लेकिन तुमसे सच बोल गया। हुजूर ने फरमाया, अबू हुरैरा, तुम जानते हो कि तुम 3 दांतों से किससे बातें कर रहे थे? मैंने कहा, नहीं। आपने इरशाद फरमाया, वह शैतान था जो इस तरह मकरू फरेब से सदक़ात के माल में कमी करने के लिए आया था। सुभान अल्लाह। इस तरह की एक रिवायत हज़रत अबू अय्यूब अंसारी से भी है। वो रिवायत करते हैं कि शैतान ने यूं कहा, तुम अपने घर में आयतुल कुर्सी पढ़ा करो, तुम्हारे पास कोई शैतान जिन वगैरह नहीं आएगा। नाजरीन, एक और हदीस है जो हज़रत उबई इब्न काब से रवायत है। फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुझसे इरशाद फरमाया, अबुल मुंजिर ये हज़रत उबई बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कुन्यत है। हुजूर ने इरशाद फरमाया, अबुल मुंजिर, क्या तुम जानते हो कि किताबुल्लाह की कौन सी आयत तुम्हारे पास सबसे ज्यादा अजमत वाली है? मैंने अर्ज किया, अल्लाह और उनके रसूल ही सबसे ज्यादा जानते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दोबारा पूछा, अबुल मुंजिर, क्या तुम जानते हो तुम्हारे पास किताबुल्लाह की सबसे अजीम आयत कौन सी है? मैंने अर्ज किया, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, यानी आयतुल कुर्सी। आपने मेरे सीने पे हाथ मारा, गोया इस जवाब पर शाबाशी दी और इरशाद फरमाया, अबुल मुंजिर, तुझे इल्म मुबारक हो। एक दूसरी हदीस में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है, उस आयत की एक जबान और 2 होंठ है जो अर्श के पाए के पास अल्लाह ताला की पाकी बयान करते हैं। चुनांचे एक और हदीस है और इसके रावी हजरत अबू हुरैरा है। फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर चीज की कोई चोटी होती है जो सबसे ऊपर और बालातर होती है, और कुरान करीम की चोटी सूरह बकरा है, और उसमें एक आयत ऐसी है जो कुरान शरीफ की सारी आयतों की सरदार है, वो आयतुल कुर्सी है। नाजरीन, आज हमने इस वीडियो में हमने भी ये जाना, और शायद हम अपनी बातों से और हमने जो किताब से पढ़ करके बताया है, आप सबों ने ये जाना होगा, समझा होगा कि आयतुल कुर्सी की क्या फजीलतें हैं जो हदीस से साबित है। हुजूर ने कई हदीसों में आयतुल कुर्सी की फजीलत और सूरह बकरा की फजीलत बयान फरमाई है। चुनांचे हम सबों की कोशिश होनी चाहिए कि रात के वक्त जब हम सोने जाएं तो आयतुल कुर्सी को पढ़ लिया करें, और इसके साथ साथ हम अपने सारे बदन को भी पढ़ करके बांध सकते हैं, जिससे सारी रात हमारी हिफाजत होगी और नागहा मुसीबत से हमारा बचाव होगा इंशाअल्लाह। नाजरीन, इस तरह का वीडियोस जो हम बनाते हैं, अगर आप तक पहुंचता है और आपको अच्छा लगता है तो आप ये कोशिश करें कि इसके ज़रिए दूसरे भाई भी फ़ायदा हासिल कर सकें। उसके लिए ज़रूरी है कि आप इसे शेयर करें, लाइक करें और ख़ुद भी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराएं, ताकि हमारा इस तरह का दीनी और इस्लामिक नॉलेज वाली बातें जो हदीस और कुरान पर मुनहसर है, आप तक ज़रूर पहुँच सके, ताकि आप सभी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें।
साथ ही साथ हम अपने नाजरीन दोस्तों माँ और बहनों से ये इल्तिजा करेंगे कि इस बयानात और वीडियोस के ज़रिए अगर ये आपको भाता है और आपको पसंद आता है और आपको कुछ फ़ायदा हासिल होता है तो इस नाचीज़ को भी अपनी दुआओं में शामिल करें। अल्लाह हाफिज़, शब बखैर।